मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज पटना की अपडेट हेडलाइंस पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। एनडीए की तरफ से 14 जनवरी भोज पर जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे सांसद सुशील मोदी, मंत्री विजय चौधरी और पूर्व मंत्री संजय झा सिंह के हत्याकांड पर बोले कि मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं संज्ञान। लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज लालू प्रसाद यादव के अंदाज में आज घोड़े पर सवार होकर अपने आवास पर किया चुनाव का भोज। कहा कि एनडीए सरकार बहुत जल्द ही है। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव भी आज चुरादही के भोज में नेताओं को किया आमंत्रित। का 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को, रुपेश सिंह के कॉल डिटेल्स खंगाले, अपराधी पकड़े जाएंगे। राजद के आजाद गांधी अपने आवास पर चुरादही कार्यक्रम में कहा नीतीश सरकार अब 75 वर्ष के हो गए, वह संन्यास ले लें। उन्होंने कहा कि जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाए बिहार में बढ़ रहे अपराध पर। तो अभी देखा आपने मिथिला मंच की हेडलाइंस पटना से। अब खबर विस्तार से। चुरादही 14 जनवरी को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। ये सभी जानते हैं, हर वर्ष 14 जनवरी को सभी राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप के लिए 14 जनवरी यानी कि चुरादही भोज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पटना में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के आवास पर सांसद सुशील मोदी, पूर्व मंत्री संजय झा, विजय कुमार सहित कई मंत्री एवं नेता पहुंचे थे। हालांकि पत्रकारों ने इस मौके पर सांसद सुशील मोदी से इंडिगो स्टेशन मैनेजर की हत्या के संबंध में पूछा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और ये नीतीश कुमार की सरकार है कि उस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। वो उसके घर जा रहे हैं, घर जाकर परिजनों को सांत्वना देंगे। बिहार में अब बारी थी एनडीए के तरफ से चुरादही के आयोजन का। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में सांसद सुशील मोदी, मंत्री विजय चौधरी और पूर्व मंत्री संजय झा यहां पर चुरादही के बहाने सभी एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे पर चर्चा की गई। यहां तक कि राजनीतिक दल से जुड़े कई लोग एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। लेकिन पत्रकार यहां चूकने वाले कहां थे? उन्होंने तत्काल सुशील मोदी से पूछा कि आखिर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में क्या हो रहा है और अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे। सांसद सुशील मोदी ने कहा कि यह घटना काफी दुखद और निंदनीय है। अपराधी जहां कहीं भी होगा उन्हें खोज निकाला जाएगा। वे उनके परिवार के लोगों से मिलने उनके गांव जा रहे हैं। महाजंगल राज कहे जाने वाले लोगों पर उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन जैसे लोग आज भी जेल में हैं। हसमुख व्यक्ति और एयरपोर्ट पर कोई ऐसे पार्टी के नेता नहीं थे जिनको छोड़ना, उनको हर प्रकार की मदद करना और अपने क्षेत्र में भी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सोशल थे। उनकी हत्या बहुत दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसलिए आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना व्यक्त करूँगा। और डीजीपी से भी मैंने बात किया है, सभी पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हैं। तो सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है। अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। महाजंगल राज बोला जा रहा है। चलिए, विपक्ष का काम ही है बोलना, लेकिन मैंने कहा कि महाजंगल राज का राजा कौन? ये सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से लगी है। देखिए, इस सरकार की खासियत ये है कि न हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और न अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। कांग्रेस का कहना है जो जंगल राज वाली सरकार थी वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। आखिर शहाबुद्दीन को किसने संरक्षण दिया? शहाबुद्दीन जैसे लोगों को संरक्षण देने का वो काम करती थी, इसलिए वो जंगल राज वाली सरकार कहलाती थी। वर्तमान जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, आज तक किसी अपराधी को न तो संरक्षण दिया है न किसी को बचाने का काम किया है। लेकिन बहुत दुखद घटना, और कल मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं
तो पूरी सरकार लगी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द जो अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री संजय झा ने भी खुलकर कहा कि जो लोग जंगल राज की बात करते हैं उन्हें शायद अपना पिछला रिकॉर्ड भूल गए हैं। कहां है वो नेता, कहां है वो अपराधी, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह का सभी नेताओं के साथ बेहतर संबंध थे, वे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और किस तरह हत्या हुई है ये पूरी तरह ब्लाइंड केस है, इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पुलिस इस मामले की छानबीन गहराई से कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में अपराधी जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसा विश्वास सबको रखना चाहिए। इसी मौके पर पूर्व मंत्री संजय झा ने भी कहा ये ब्लाइंड केस है, इसमें यह पता नहीं कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रुपेश सिंह की सभी नेताओं के साथ बेहतर संबंध थे, जब भी कोई एयरपोर्ट पर जाता था कोई भी नेता तो उनका स्वागत करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो भी शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और स्पीडी ट्रायल के जरिए उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पिछले इतिहास और रिकॉर्ड को देख लें। क्या भूल गए कि उस समय बिहार में क्या था? शहाबुद्दीन आज भी जेल में बंद हैं। बहुत दुखद है जो रुपेश वाली घटना हुई है और क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोगों से भी व्यक्तिगत उनका जुड़ाव था, जब भी बाहर जाते थे एयरपोर्ट में मिलते थे। और आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान में लिया है और मेरे ख्याल से क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, किसी को पता नहीं है, जो अखबार में देख रहे हैं जानकारी मिल रही है कि नॉर्मली उनका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं था। एक होता है ना किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ राइवलरी दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो, तो ये भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या बात हुई है। इतना मैं ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी और बहुत जल्दी ही। ये तो महाजंगल राज डिफाइन कर रहे हैं, आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। यही स्पीडी ट्रायल करा के जितने बड़े बड़े उस समय के जंगल राज के क्रिमिनल थे, नाम सब याद ही होगा ना, कहाँ है सब लोग आज के डेट में? ये नीतीश कुमार ही किए ना कि दूसरा किया आकर? इतना आश्वस्त रहिए कि नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस सीमा तक जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस का कहना है कि बिहार में IAS IPS जाति को देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ये उनके राजपाट में होता था, इस राजपाट में यही सबसे बड़ा USP नीतीश कुमार जी का रहा है कि पोस्टिंग के समय जब भी हुआ है जात पात देख के पोस्टिंग नहीं हुआ। आप कभी भी उठाकर कोई लिस्ट भी देखिएगा कहीं भी, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो काबिल लोग हैं वही उस जगह पर नॉर्मली भेजे जाते हैं। चूड़ा दही के बहाने आरोप प्रत्यारोप का दौर पटना में जारी रहा। बिहार की राजधानी पटना में हर वर्ष चूड़ा दही की भोज के आयोजन के बहाने पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री संजय झा का बड़ा बयान ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद संज्ञान ले रहे हैं और ऐसे अपराधी जो इसमें शामिल होंगे उन्हें गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के जरिए जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकार गिरेगी या सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने पिछला रिकॉर्ड को देख रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि किस तरह बिहार में पहले जंगल राज था। उन्होंने ये भी कहा कि पहले शहाबुद्दीन का हश्र देखें, वो अभी भी जेल में है, वो कौन किया था? वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वस्त होना चाहिए, किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। मिथिला मंच न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट पटना। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच संजय झा ने यह भी कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपराध के प्रति कितने गंभीर हैं। जरा शहाबुद्दीन को भी देख लीजिए, वो नीतीश कुमार ही हैं जिनके वजह से ऐसे अपराधी जेल के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर इशारा साधते हुए कहा कि उन्हें अपने पुराने शासनकाल याद आने चाहिए। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने भी आज पटना में चूड़ा दही भोज का आयोजन करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्यारों की गिरफ्तारी अगर 24 घंटे
के अंदर नहीं होती है तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। यहां तक कि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि सभी जानते हैं कि इसमें कोई बड़ा नेता या अधिकारी शामिल है। रुपेश सिंह के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाले जाए जिससे पता लग सकता है कि इसमें कितनी बड़ी साजिश है। उन्होंने नीतीश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। एक दिन पहले भी उन्होंने यह बयान दिया था कि नीतीश सरकार अभी खामोश क्यों है, क्यों नहीं वो बिहार के पुलिस को एनकाउंटर का आदेश देती है, कब तक वो खामोश रहेंगे। पप्पू यादव लगातार अपने बयानों एवं पीड़ितों की मदद के लिए जाने। बिहार की राजधानी पटना में चूड़ा दही के बहाने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और अपराध पर कटाक्ष भी किया गया। ये सरकार अपराध रोकने में विफल है। इंडिगो स्टेशन मैनेजर हत्याकांड को लेकर के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी जिसमें रुपेश कुमार के फोन डिटेल्स, तमाम जानकारियों को जनता के सामने रखने की मांग की। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि अगर इस मामले का सही से जांच हो तो कई बड़े नेता अधिकारी बेनकाब हो सकते हैं। पप्पू यादव आज चूड़ा दही खुद नेताओं के समक्ष परोसते हुए उन्होंने कहा कि अब नीतीश सरकार को व्हाट्सएप, फेसबुक कॉल डिटेल्स पता लगाने चाहिए कि इसमें कौन से वो नेता अधिकारी हैं और इसके पीछे क्या साजिश है। पप्पू यादव ने 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दे डाला। सबसे पहले मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप 24 घंटे के अंदर हर परिस्थितियों में रुपेश कुमार के मोबाइल की पूरी व्हाट्सएप, पूरा मैसेज और पूरा फोन कॉल डिटेल जनता के सामने आप लाइए। बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है उसको सरकार बचा सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में यह मांग हम करते हैं कि आप अविलंब उनके फोन डिटेल्स, व्हाट्सएप को जनता के सामने लाए। दूसरा, सभी जानते हैं पप्पू यादव अपने कार्य और किसी भी विपरीत परिस्थिति में पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये उनका पहला कदम नहीं है। इससे पहले भी वो बिहार के कई जिलों में हुए बड़ी घटना में पीड़ित परिवार से मिलकर ना उन्हें सहायता राशि देते हैं बल्कि उनके लिए आंदोलन तक छेड़ देते हैं। इसी का अल्टीमेटम 24 घंटे नीतीश सरकार को दिया गया है कि अगर वो इस कांड का पर्दाफाश नहीं करते और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करते तो बड़ा आंदोलन पप्पू यादव छेड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। लालू प्रसाद यादव का 14 जनवरी चूड़ा दही का भोज सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था। हर वर्ष लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन करते थे अपने नए और आकर्षक अंदाज में। इसी तरह उनके बड़े पुत्र और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आज तेज प्रताप यादव अपने आवास पर घोड़े की सवारी करते हुए मीडिया एवं लोगों को दिखाया और अपने चिर परिचित अंदाज में सबों का मन भी मोह लिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, पता लग जाएगा कि किसकी सरकार गिर रही है। उन्होंने कहा कि खरमास के बाद बहुत कुछ होने वाला है। तेज प्रताप यादव घोड़े की सवारी करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव चूड़ा दही का भोज का आयोजन करते थे और इसी के तहत वो भी आज चूड़ा दही का भोज कर रहे हैं। खासकर बिहार की सरकार पर उन्होंने कटाक्ष भी किए। तेज प्रताप यादव आज अपने नए निराले अंदाज में नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में 14 जनवरी खासा महत्व रखता है। एक समय लालू प्रसाद यादव अपने अलग अंदाज में
अपने आवास पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं को यहां चूड़ा दही खिलाकर अपने नए अंदाज से सबों को मनोरंजन करते थे। लेकिन आज वो दिन है जब उनके बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति के खास मौके पर अपने खास अंदाज में घोड़े पर सवार होकर मीडिया के सामने रूबरू हुए। उन्होंने कई बयान भी दिए। जवाब नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, जवाब जुट नहीं रहा। कोई पॉलिटिकल एंगल भी देखते हैं तेज प्रताप जी रुपेश सिंह मामले में। अब हम उनके बारे में उतना जान नहीं रहे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे कभी शंख बजाना हो या फिर लोगों को हंसाना हो। लालू प्रसाद यादव के रंग में पूरी तरह डूबे हुए हैं। आज घोड़े पर सवार होकर उन्होंने शाही अंदाज में मीडिया को बताया कि अब जदयू की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि भाजपा और जदयू में आपस में ही विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हुए नेताओं को भी कहा कि महागठबंधन पूरी तरह अटूट है। क्या मकर संक्रांति अब बीत गया, अब आरजेडी टूटने, महागठबंधन टूटने वाला है। कहाँ महागठबंधन, वो तो नीतीश जी या जेडीयू बीजेपी का नीतीश जी का पटिए नहीं रहा। अपने रोज ना रोज लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे को बड़ा आरोप लोग लगा रहे हैं। जेडीयू के लोग बीजेपी के लोग एक दूसरे में कुश्ती हो रहा है दोनों। महागठबंधन में टूट जैसी कोई खबर है क्या? महागठबंधन में कोई टूट जैसी खबर नहीं। भाई चलिए अरे हो गया, चलिए तिलकुट खाइए। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने आवास 2M स्टैंड रोड पर दही चूड़ा का आयोजन कर एक बार लालू प्रसाद यादव की याद को पुनः ताजा कर दिया और मीडिया के साथ नेताओं को भी बता दिया कि अभी लालू प्रसाद यादव के हर वो क्षण जो यहां आवास में वो जनता और नेताओं के साथ क्या करते थे वो कायम रहेगा। यह नहीं, इस मौके पर बाद में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव भी वहां पर खटाल जाकर के गौशाला का भी निरीक्षण किया। लेकिन 14 जनवरी खरमास बीत जाने के बाद 15 जनवरी से सवाल पूछेंगे लोग कि आखिर कब टूटेगा जदयू भाजपा गठबंधन, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बार बार यह कहती आई है कि खरमास के बाद उनके कई विधायक टूटेंगे। मीडिया जब इस पर सवाल करती है तो इन लोगों को सीधा यह जवाब आता है कि अब जल्द ही टूटने वाला है। लेकिन खरमास आज बीत गया है, दही चूड़ा का भोज भी हो चुका है। अब देखना यह है कि कितने विधायक किस दल से किस में जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव के शाही और नाटकीय अंदाज को आज भी जीवित कर तेज प्रताप यादव ने दिखा दिया कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। पटना में राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने साफ कहा कि आजाद गांधी का यह बयान कई मायने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब किसी नए युवा के हाथ में देना चाहिए सरकार चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए नीतीश सरकार को, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भी, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला करके बिहार में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विचार करनी चाहिए। बिहार की नीतीश सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या पर लगते आ रहे हैं। राजद नेता आजाद गांधी ने नीतीश कुमार से आज इस्तीफा देने एवं युवा मुख्यमंत्री को बनाने की मांग की है। आज संक्रांति के अवसर पर राजधानी के कई जगहों पर चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ। इसी बहाने राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए सरकार पर कटाक्ष किए। राजद नेता आजाद गांधी ने अपने आवास पर भोज का आयोजन करते हुए कहा कि नीतीश सरकार अपराध पर पूरी तरह विफल है, इसीलिए पूरे सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए इस अपराध के खिलाफ, क्योंकि यहां एनडीए की सरकार है, राष्ट्रपति शासन तो लग नहीं सकती है।
देखिए, बड़ा दर्दनाक घटना है ये जो बढ़ता अपराध बिहार में, और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर यूं बैठे हुए हैं। इतनी चरम सीमा पर अपराध बढ़ जाना। पटना में सरेआम 7 बजे घटना घटती है और पुलिस 1 घंटा के बाद वहां पहुंच रही है, जबकि मेन वहां के मुख्यमंत्री निवास से दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर पर तमाम फोर्स लगा हुआ रहता है। 15 गोलियां दागी गई, 15 गोलियां। पूरा एरिया लोग जान गया, लेकिन पुलिस जो है नहीं जानी। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आपसे अपराध अब रुकने वाला नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री का भी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गया है। अब 75 वर्ष के बाद आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, उसका बुद्धि विवेक सब काम करना बंद कर देता है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, बैठना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए अपराध कंट्रोल पर, कि बिहार में अपराध कंट्रोल कैसे हो। हमको तो लगता है, हमारी सोच है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे इस मामले को लेकर करके। राष्ट्रपति शासन तो लगना नहीं है इस राज्य में, चूंकि यहाँ भी एनडीए और वहाँ भी एनडीए। यथाशीघ्र सर्वदलीय बैठक बुला करके और इस पर एक रणनीति बननी चाहिए। और जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ के पदाधिकारियों से, पुलिस पदाधिकारी से। इतना अपराध आप देखिए, यहाँ मधुबनी में भी एक घटना घटी, एक गूंगी लड़की, उसको लोगों सामूहिक बलात्कार करके उसका आंख निकाल दिया। कैसे? वर्षों से होता है कि चूड़ा दही का आयोजन सिर्फ पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधने के लिए होता है। आज आजाद गांधी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो नए युवा के हाथों में सत्ता सौंपे, क्योंकि वो 75 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। दर्दनाक घटना इस देश में घट रहा है। मुजफ्फरपुर में कल एक देखिए डकैती हो गया, बैंक लूट लिया, प्राइवेट बैंक को बीमारी के अध्यक्ष को मार दिया। हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार अविलंब कार्रवाई करे इस मुद्दे पर, और नहीं तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे करके युवा के हाथ में चाबी सौंप दे। अभी बिहार का एक ही नेता है, एक सोच वाला, सामाजिक न्याय का धरोहर जिसको कहा जाता है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर से हर चीज कंट्रोल करने की क्षमता है, उसका नाम है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। उनके हाथों में सत्ता आने के साथ ही इस बिहार में अपराध नाम का चीज नहीं रहेगा। नीतीश कुमार कह दे कि कल हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, देखिए कल कैसे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर। हालांकि पत्रकारों ने राजद नेता आजाद गांधी से यह भी पूछा कि खरमास तो अब बीत रहा है, अब कब एनडीए सरकार टूटेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इधर से उधर जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। न्यूज के आज के इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। एनडीए की तरफ से 14 जनवरी भोज पर जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे। सांसद सुशील मोदी, मंत्री विजय चौधरी और पूर्व मंत्री संजय झा हत्याकांड पर बोले कि मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं संज्ञान। लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज लालू प्रसाद यादव के ही अंदाज में आज घोड़े पर सवार होकर अपने आवास पर किया चुनाव का भोज। कहा कि एनडीए सरकार बहुत जल्द ही है। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव भी आज चूड़ादही के भोज में नेताओं को किया आमंत्रित। का 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को, रुपेश सिंह के कॉल डिटेल्स खंगाले, अपराधी पकड़े जाएंगे। राजद के आजाद गांधी अपने आवास पर चूड़ादही कार्यक्रम में कहा नीतीश सरकार अब 75 वर्ष के हो गए, वह संन्यास ले लें। उन्होंने कहा कि जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाए बिहार में बढ़ रहे अपराध पर। पटना की हर बड़ी खबर मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। मिथिला मंच न्यूज अब दरभंगा में ही नहीं बल्कि पटना के हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि हमारी टीम लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और सबों
को इस बात को लेकर के ज्यादा चर्चा है कि मिथिला मस न्यूज की टीम दिन रात मेहनत कर आपको हर अपडेट खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए यूट्यूब में, सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर।